नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो वजह, वो मोटिव, वो कारण जिससे हमने हमारे सेंटर ओमकार डायग्नोस्टिक में हमारे रीजन का सबसे पहला मेमोग्राफी मशीन इंस्टॉल किया। ये कारण, ये वजह बताने से पहले मैं शेयर करना चाहूंगा एक रियल लाइफ स्टोरी, एक सच्ची कहानी अनामिका की। अनामिका का जन्म एक दूर के साधारण से किसान परिवार में हुआ था। वो एक छोटे कच्चे मकान में रहती थी और पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए जाती थी, जहाँ उसका हर एक दिन तकलीफों से, प्रॉब्लम से भरा हुआ था। अनामिका बहुत ही होशियार, नेक दिल, हम्बल और बहुत ही ब्रेव, हिम्मतवान लड़की थी। एक दिन उसके किसान बाप ने उससे कहा, बेटा, मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को बेटर बनाए, अच्छा बनाए। तुम भी अच्छे से पढ़ाई कर कर हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन करना। उसके पिताजी के वो शब्द सीधे उसके दिल में लग गए। अनामिका पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पढ़ाई करती है और एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाती है, जिसकी वजह से उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हो जाती है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। एक बड़ा सा 4 BHK बंगलो, एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी, 2 प्यारी प्यारी परी जैसी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ उसके परिवार को खुशियों से भर देती है। अपने परिवार और समाज में वो काफ़ी मान सम्मान और प्यार पाती है। हर एक वो लड़की जो अनामिका को पहचानती थी, अनामिका उन सब के लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बन गई थी। सब अनामिका के जैसा बनना चाहते थे। और कहते हैं ना, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। नथिंग लास्ट फॉर एवर। अनामिका के सपनों का महल तब बिखरने लगा जब उसे एक अजीब सा दर्द उठा। उसके सीने में, उसके ब्रेस्ट में, स्तन में एक दर्द होने लगा। 6 महीने तक उसने दवाई करवाई ताकि वो दर्द मिट जाए, लेकिन वो दर्द कम होने की वजह बढ़ता गया। निराश होकर उसने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करवाए, जैसे कि सोनोग्राफी, मेमोग्राफी। और जब टेस्ट के रिजल्ट आए तब मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक दिल दहलाने वाला डायग्नोसिस आया सामने। उसे डायग्नोस हुआ एक एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। फिर शुरू होती है वो ना खत्म होने वाली जर्नी। मल्टीपल सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अनामिका और उसका परिवार देश के सभी नामी ग्रामीण डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, एक आस के साथ उनकी बीमारी दूर हो जाए। अनामिका सर्जरी के एक एक घाव को सहती रही। पूरे बदन में लगते हुए एक एक इंजेक्शन का दर्द वो हंसते हुए सहती रही। एक एक करके सारे बालों का झड़ जाना और एक एक सांस लेने में दिक्कत होना, इन सब से वो मुस्कुराते हुए लड़ती रही, क्योंकि वो जीना चाहती थी। अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लेकर वो सारे दर्द सहती रही, क्योंकि वो अपने बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती थी। वो अपने परिवार के साथ जीना चाहती थी। क्या आप सोच सकते हो अनामिका के साथ आगे क्या हुआ होगा? एक दिन अपने प्यारे साथी की बाहों में अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी सारी ख्वाहिशें, उसके सारे सपने अधूरे छूट गए हमेशा हमेशा के लिए। अनामिका की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, लेकिन वो मौत थी पूरे परिवार की खुशियों की। कैंसर सिर्फ एक इंसान को नहीं मारता, पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर देता है। अनामिका की जिंदगी हमारे लिए एक हार्ट ब्रेकिंग रिमाइंडर है कि हर एक कहानी का अंत खुशियों से भरा नहीं होता है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो तुम? 2 प्यारी नन्ही सी परियों की मासूम आंखें आज भी अपने घर के सारे कोनों में ढूंढ रही है अपनी मॉम को, लेकिन उनकी मॉम वहां पर चली गई थी जहां से कोई वापस नहीं आता। कहते हैं ना, चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक गरीब किसान बाप के सारे सपने मानो मिट्टी में मिल गए। एक लविंग, केयरिंग हस्बैंड की एक अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि सच में उसका आधा अंग, उसके लाइफ का सपोर्ट, उसकी लाइफ की जीने की वजह मानो चली गई। वो सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, लेकिन मेंटली, इमोशनली और सोशली भी ब्रोकन हो चुका था, टूट के बिखर चुका था। अब सबको ये जान के हैरानी होगी कि ये कहानी मेरे खुद के परिवार की है। अनामिका हमारे ही परिवार की एक सदस्य थी। काफ़ी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसने अपना चेकअप डॉक्टर से नहीं करवाया। उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से अपना इलाज करवाया, सिर्फ अपने दर्द का। लेकिन 6 महीने तक वो टालती रही एक क्योरेटिव, एक परमानेंट इलाज का
उसने वो टेस्ट नहीं करवाए जो उसके रोग की, उसके डिसीज के जड़ तक जाए। अनामिका की मौत हमारे लिए ट्रेजिक रिमाइंडर है कि हम जब हमारे शरीर के सिम्टम्स को, हमारे शरीर के दर्द को, उसमें बदलाव को इग्नोर करते हैं तो उसकी कीमत इतनी भारी चुकानी पड़ती है। कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी परिवार इतनी तकलीफों से गुजरे। ये तकलीफ सिर्फ एक परिवार की नहीं है, आज पूरे देश और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स। हमारे देश भारत में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है। औरतों में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा कैंसर अगर कोई है तो ब्रेस्ट कैंसर। हर 8 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर होता है। हर 13 मिनट पर भारत में 1 महिला की ब्रेस्ट कैंसर से मौत होती है। The 5-year survival rate of newly detected breast cancer is only 50% in our country। यानी कि हमारे देश में हर 2 में से 1 महिला की मौत हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सिर्फ 5 साल के अंदर। इसका कारण यही है कि हमारे देश में जब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तब कैंसर अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका होता है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या हम यूं ही हेल्पलेसली मजबूर होकर एक एक इंसान को तड़प तड़प के मरता हुआ देखे? कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट आर द कीज टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज। समय पर जल्द से जल्द कैंसर का पता लगाकर उसे टाइम से पूरी तरह से ट्रीटमेंट देकर हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक सकते हैं। आज हमें जरूरत है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाने की। बेटर एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए हमें जो लोग ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहे हैं। हमें एकजुट होकर एक साथ मिलकर कैंसर के सामने लड़ना होगा। वी नीड टू एनकरेज एंड टीच वीमेन हाउ टू सेल्फ एग्जामिन। अपने शरीर का, अपने स्तन का, अपने ब्रेस्ट का खुद से निरीक्षण कैसे करे, खुद जांच कैसे करे, ये सिखाना बहुत जरूरी है। एक दिन में हम अपना मोबाइल कितनी बार चेक करते हैं? और कभी सोचा है लास्ट टाइम हमने खुद का चेकअप कब करवाया था? अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करना एक महिला के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अगर कुछ भी तकलीफ मालूम पड़े तो तुरंत ही अपने डॉक्टर का संपर्क करें और सोनोग्राफी और मेमोग्राफी जैसी जांच टाइम से करवा लें। ब्रेस्ट की, स्तन की जांच कब और कैसे करनी चाहिए? मेमोग्राफी क्या है? सिंपली कहा जाए तो मेमोग्राफी इज एन एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट का एक्सरे है। ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया BC ने ये पूरी तरह से एश्योर किया है कि मेमोग्राम एक गोल्ड स्टैंडर्ड है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए, और ये पूरी तरह से सेफ है। और मेमोग्राफी पूरी दुनिया में बहुत सेफली प्रैक्टिस की जाती है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने के लिए। ये मेमोग्राफी क्यों करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए, ये सारे जो क्वेश्चन है उसका हम बहुत ही जल्द सॉल्यूशन देंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। बहुत सारे लोगों ने कैंसर के खिलाफ अपनी जंग जीती है और यही प्रूव करता है कि ब्रेस्ट कैंसर को हराना आसान है। थिंक अबाउट युवराज सिंह, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लिएंडर पेस जिन्होंने कैंसर को हराया है। सेलिब्रिटीज लाइक संजय दत्त, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला और राकेश रोशन जिन्होंने कैंसर के खिलाफ जंग जीती है और सही मायने में रियल लाइफ से रियल लाइफ हीरोज बनकर बाहर निकले हैं। तो जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर को हराना मुमकिन है। एज अ डॉक्टर, एज अ रेडियोलॉजिस्ट एंड एज अ फैमिली मेंबर ऑफ अ कैंसर विक्टिम, हमारा मिशन और रास्ता एकदम साफ है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर को जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जाए, डायग्नोज किया जाए, यही हमारा मिशन है। और इसी मिशन के अंतर्गत हमने हमारे सेंटर में हमारे रीजन का सबसे पहला मेमोग्राफी मशीन इंस्टॉल किया। बस इतना ही नहीं, हमने पहले 50 पेशेंट्स को 50% डिस्काउंट दिया। ऐसे 2 फेज में हमने 100 से ज्यादा पेशेंट को 50% डिस्काउंट दिया ताकि महिलाएं आगे आए और अपनी जांच करवाए, अपनी मेमोग्राफी करवाए। हमने हमारी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, अब बारी है आपकी। क्या एक महिला के रूप में आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी मेमोग्राफी करवाए? अपने खुद की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परिवार के सभ्य या अपने लव्ड वंस की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप लोगे? दिस इज अ कॉल टू एक्शन। ये एक स्टेप लेने का समय। कैंसर के खिलाफ ये हमारा पहला स्टेप है। क्या आप उठा पाओगे ये पहला कदम? क्या आप चाहोगे कि फिर से एक अनामिका तड़प तड़प के ब्रेस्ट कैंसर से हार जाए? क्या आप उसे फिर से मरता हुआ देखना चाहोगे या फिर उसे बचाकर उसके परिवार में खुशियां लौटाना चाहोगे? ज्वाइन अस इन आवर मूवमेंट बैटल अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर के खिलाफ हमारे इस अभियान में हमसे जुड़े।
चलो हम साथ काम करें और ब्रेस्ट कैंसर को हराएं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल पर। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।